में अंतर्दृष्टि तुम सम हो में, दो मुझको खबर हो। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। विसर स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेष समय निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निजवारी। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर। हे जिनेन्द्र तुम समदृष्टि धर, योगी जन निज को ध्याते। तब प्रभाव से नज विभाव को, त्याग कर तुम सर जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। ओ जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया है सर्वा सिद्धि की बालिकाओं ने। आपको मंगलाचरण से ही लग गया होगा कि बालिकाओं में कितना उत्साह है, टैलेंट है, योग्यता है और बहुत अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत करती हैं। अब हम गोष्ठी की आरायणा और श्रद्धान, इनसे निवेदन है कि ये बड़े पंडित जी साहब की आत्म भावना एक प्रस्तुत करेंगे। जोरदार कलता ध्वनि के माध्यम से इनका स्वागत। मैं आपके सामने एक भावना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो बड़े पंडित जी ने लिखी है। प्रभु कावड़िया रे जब हृदय होलिका, सोचिता रंजिता भवानी होलिका। जब सितम को सुनाने लगी है नगर, सोचे जो ज्ञान में आया रंग से धन। आज गाती कला सब बाटी रहे, ऐसे प्रभु मेरी करना है होगा। प्रभु का बलिहार है जब लड़े होगा, सोचिता रंजिता भवानी होगा। और सब जानते हैं जानते हैं, ध्यान करके सवारे लक्ष्य सब जागना। शांति राम वचन शांति स्वाभाविक, स्वामी हरि तेरी तुझको सुख होगा। प्रभु का बलिहार में जब हिरण होगा, सोचिता रंजिता बने होगा। प्रभु से मिलने की होगी बड़ी है सनत, जिसको करनी
बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की है। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि वो अतिथि पद का सुशोभित करें। बहुत बहुत करताल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। बचपन जो होता है वो एक कोरी स्लेट होता है, मतलब खाली स्लेट होता है, उस पे आप जो लिख देंगे वो उनके जीवन भर काम में आएगा। तो कितने सुंदर तरीके से इतने छोटे छोटे बालकों ने रचना प्रस्तुत की है। तो अभी इनको ये संस्कार दिए जाएंगे तो ये इनके भव भवान्तर तक काम आएंगे और ये निश्चित रूप से भगवान बनेंगे। अब गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। उसके लिए प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय भाई साहब मनीष जी शास्त्री ज्ञानोदय से निवेदन है कि वे आएं और उनका विषय है सूत्र का स्वरूप, भेद एवं महत्व। जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। नमो जनाब। सम्मानीय मंच अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सुधी श्रोताजन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि दर्शन पापड़ की गोष्ठी ज्ञानोदय में आयोजित की गई थी। कुंद आचार्य द्वारा रचित अष्ट पापड़, ये 8 पापड़ का संग्रह है। इसमें दर्शन पापड़ की अपन ने चर्चा की थी और आज केंद्र बिंदु है सूत्र पापड़। सूत्र पापड़ की चर्चा यदि हम प्रारंभ करें और सूत्र के बारे में हमें मालूम ना हो तो कैसे सूत्र पापड़ की चर्चा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले तो हम सूत्र के बारे में जान लेते हैं। सूत्र माने क्या? सूत्र माने होता है संक्षेप। आचार्यों को यदि रचना करते समय एक भी शब्द कम करना पड़े तो उनको पुत्र उत्पत्ति जैसा आनंद होता है। अब पुत्र उत्पत्ति का आनंद तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आचार्य भगवान यदि गाथा लिख रहे हैं, कोई सूत्र लिख रहे हैं, कोई श्लोक लिख रहे हैं, तो वहां पर एक शब्द भी कम हो जाए तो उनको बड़ा आनंद होता है। ऐसे संक्षेप में जो जिनवाणी है उसका नाम ही सूत्र है, जो 12 अंगों के माध्यम से हम सभी जिसको हम जानते हैं। और सूत्र के बारे में यदि हमें जानना हो तो हम जय सेनाचार्य के पास पहुंचते हैं और जय धवल में एक सूत्र की परिभाषा के रूप में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सूत्र का परिभाषा, सूत्र का स्वरूप क्या है? अक्षरम आसंदिग्धम अल्पाक्षरम आसंदिग्धम सारवद गुण निर्णयम निर्दोषम हेतुमत्तथ्यम सूत्रमिति उच्यते बुधै। क्या मतलब है इसका? अल्पाक्षरम आसंदिग्धम, जो अल्प अक्षर वाला हो। सूत्र माने क्या? सूत्र माने विस्तार वाला नहीं, जो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम अक्षरों में कहा जाए उसका नाम सूत्र है। अल्पाक्षरम आसंदिग्धम,
जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। क्योंकि हम और आप जो बात करते हैं वहां तो कहीं ना कुछ कच्चा संदेह रह सकता है, लेकिन आचार्यों ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई संदेह की बात है क्या? क्यों? क्योंकि वो आचार परंपरा से वो बात कह रहे हैं और आत्मानुभव के माध्यम से वो बात कह रहे हैं, इसलिए वो बात कैसी है? असंदिग्ध है। उसे क्या कहते हैं? सूत्र। और सूत्र किसे कहते हैं? सारवद। सारवद बोले तो क्या? सारवद माने जो सार संक्षेप वाला हो, माने जिसमें सार भरा हो। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, ऐसा सार। माने पूरे तीनों लोकों में यदि सारभूत है तो वो क्या है? वीतराग विज्ञानता है। तो सारवद। और अंत में क्या कहा? गुण निर्णयम। अर्थात क्या? कि जो जिसमें निर्णय किया जाता हो। काय का निर्णय किया जाता हो? गूढ़ का। गूढ़ माने तथ्य का निर्णय इसमें किया जाता हो, उसे सूत्र कहते हैं। और वो कैसा है सूत्र? तो बोले निर्दोषम। सूत्र कैसा होता है? निर्दोष होता है, अर्थात जिसमें दोष ना हो। इसके लिए रतनकण साहब का समंतबद्धाचार्य ने कहा है, वहां पे श्लोक आया हुआ है। वो श्लोक में कहा कि जिसमें पूर्वा पर विरोध ना हो उसका नाम सूत्र। आप तो पग मनोलंघ्यम दृष्टेष्ट विरोधकम, माने विरोध ना आता हो उसका नाम क्या है? सूत्र है। उसका नाम जिनवाणी है। और क्या है सूत्र? तो बोले हेतु, हेतुम और तथ्यम। हेतु मत तथ्यम, माने जो युक्ति युक्त हो उसका नाम क्या है? सूत्र है। जो सार युक्त हो उसका नाम सूत्र है। ऐसे सूत्र को सूत्रमिति उच्यते बुधई, माने ऐसे सूत्र को बुद्धजन कहते हैं। तो ये तो हुआ सूत्र का व्याख्यान। और समय सार जब प्रारंभ हुआ तो आत्मख्यातिकार अमृतचंद आचार्य ने गाथाओं का प्रारंभ किया। वहां पे एक छोटी सी लाइन दी। क्या लाइन दी? अथ सूत्र अवतारा। क्या बोला? अथ सूत्र अवतारा, मतलब कि अब सूत्र का अवतार होता है। तो हमारे यहाँ पे अवतार का तो कोई विधान है नहीं, लेकिन यहाँ जो अवतार है वो सूत्र का अवतार है। तो इस सूत्र का अवतार कैसा होता है? जहां हम लोक में पढ़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्व ज्ञान भारती, जो श्लोक आप महाभारत का मंगलाचरण सुनने होंगे, उसमें एक बात आती है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है लोक में है तो भगवान का अवतार होता है। तो वो लोग मंगलकारी होने से वहां पे भगवान का अवतार होता है, ऐसा वहां पे कहा जाता है। उस बात को तो हम जानते अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य जिन गाथाओं का अवतरण कर रहे हैं, तो वो भी कोई मंगलकारी है कि नहीं है? तो ये मंगलकारी है। यदि उन एक गाथा का भी निचोड़ हमने समझ लिया तो हमारा निश्चित तौर पे मंगल होगा, होगा और होगा। इसलिए अमृतचंद आचार्य ने वहां पे कहा अथ सूत्र अवतारा, और उन्होंने सूत्र के अवतार के लिए तीन जो वर्ड दिए हैं। अथ का मतलब होता है मंगल सूचक, सूत्र का मतलब होता है सुत्तम जुणो मध्यम पुक्कल दप्पक गहे वर्णेहिम। प्रवचन सार गाथा 34। इसका अर्थ होता है जो बुद्धगल द्रव्यात्मक द्वारा जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट हो, कहा हो, नाम सूत्र है। और अवतार का मतलब क्या होता है? जो महिमावान हो, महिमावंत हो, उसी का नाम अवतार। तो ये जो सूत्र है, जो गाथाएं हैं, जो श्लोक है, तत्वार्थ सूत्र को भी सूत्र के नाम से ग्रंथ है। जो जैन दर्शन का एकमात्र ग्रंथ सूत्र रूप में है, उसका नाम रखा क्या गया? तत्वार्थ सूत्र, जिसमें तत्वों का क्या हो? वर्णन हो। अब मैं सूत्र के भेद की, अब चूंकि सूत्र है तो सूत्र का भेद भी होना चाहिए। तो वो सूत्र कितने भेद हैं, सूत्र का क्या प्रयोजन है और सूत्र का क्या महत्व है, वास्तव में तो ये मेरा केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले सूत्र पाहड़ प्रारंभ करने के साथ ही आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सूत्र का
स्वरूप बतलाया। सूत्र का क्या स्वरूप बतलाया? पहली ही गाथा में उन्होंने कहा अरिहंत भासी अर्थम गणहर देवे ग्रंथियम सम्मम सुतथ्य मग्गणर्थम श्रवणा साहंति परमर्थम। अर्थात अरिहंत भाषित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रवण जन परमार्थ का साधन करे अध्ययन करे है भव्य जन। माने सूत्र का स्वरूप क्या कहा कुंदकुंदाचार्य ने? उन्होंने कहा कि अरिहंत भासी अर्थम, जो अरहंत के द्वारा भाषित हो उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। मात्र अरहंत भाषित हो उसको ही सूत्र कहेंगे? नहीं, उसको और भी सूत्र के बारे में आचार्य भगवान ने कहा गणहर देवी गति अर्थम, माने गणधर द्वारा जो गूथित हो। माने सर्वज्ञ भगवान ने तो उपदेश दिया, लेकिन उस उपदेश को किसने गूथा, किसने ग्रहण किया? तो गणधर देव ने उसको ग्रहण किया। तो दोनों माने सर्वज्ञ भाषे और गणधर देवों द्वारा गूथित जो होता है वो क्या होता है? सूत्र होता है। अब सूत्र के बारे में और क्या कहा? तो बोले सुतथम मग्गणर्थम सावन्नम साहंति परमर्थम। माने जो मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं? बोले सूत्र को अच्छी तरह से समझकर उसके शब्द को, उसके भाव को, उसके अर्थ को ग्रहण करके वो क्या करते हैं? परमार्थ को ग्रहण करते हैं। माने सूत्र तो हम और आप भी पढ़ते हैं, माने जिनवाणी का अध्ययन हम और आप भी कर रहे हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ने के बाद क्या हमारा परमार्थ सिद्ध हो रहा है? यदि परमार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं और आपका वो सूत्र नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सूत्र का वहां भगवान ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वरूप बतलाया। और आगे सूत्र के बारे में ही उन्होंने कहा, जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये सतपथ वाले एसपी भैया ने, माने जो भाई साहब हैं, कितना सुंदर स्वाध्याय भवन बनाया है। एक एक जो गाथाएं हैं वो आपके जहन में बैठ जाए तो आप यहीं पर बैठे बैठे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। ख्याल में है ना? ये आप गौर फरमाए, यहाँ पे 30 नंबर की गाथा है। क्या लिखा है उसमें? सोत्तम ही जान माणो भवस्य भावना सण चासो कुणदी सुई जहां आसुत्तो रासदे सुत्तेड़ सहाड़ो भी। इसका भावार्थ मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी अनुवाद। सबने सुना होगा कुंद शतक में, सुना है कि नहीं सुना? कौन सा है? डोरा सहित सोए नहीं खोते गिरे चाहे भवन संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। माने यदि डोरा सहित सुई हो तो वो कहीं खोती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती। माने वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, आपकी दृष्टिगोचर होगी। लेकिन यदि सुई डोरा सहित ना हो तो उसको खोजना नामुमकिन है, मिलेगी नहीं, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो सूत्र को पढ़े लेकिन सूत्र का अर्थ भावभाषित ना हो, उसके अर्थ को ना समझे और उसके भाव को पकड़ के अपने आत्मा में रमण ना करे, तो वो सूत्र क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो जीव जिसने सूत्र पढ़ा है वो संसार में परिभ्रमण करेगा। ख्याल में आ रहा? और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यदि सूत्र को जो अर्थ और भाव से समझता है तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और जो सूत्र को ग्रहण नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि रहता है। माने हम अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। यदि सूत्र का महत्व आपको जानना हो कि भाई जो हम जिनवाणी पढ़ते हैं उसका क्या महत्व है, उसका क्या प्रयोजन है, हम आखिर सूत्र पढ़े क्यों, तो इसके लिए आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है। उसका एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, आप सब याद कर लेना यदि आपको याद आ जाए। उसमें एक गाथा का शब्द मूल ये है
कि यदि शुद्ध मधीदम, मैं भाव बता दे रहा हूं कि यदि आप श्रुत को बहुमान पूर्वक विनय पूर्वक पढ़ते हो, यदि कदाचित आपके स्मरण में वो ना भी रहे, भूल सकते हो आप पढ़ रहे हो, याद नहीं रह सकता है, तो आप भूल भी जाओ तो उसके बाद क्या होगा? तो बोले कोई बात नहीं, वो आप विनय पूर्वक यदि आपने जिनवाणी का अध्ययन किया, श्रवण किया, तो वो केवल ज्ञान रूप में फलित होगा। कैसा होगा? केवल ज्ञान लेकर आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से सूत्र का हमारे जहन में बहुत बहुमान होना चाहिए और जिनवाणी के इस सूत्रों को पढ़ें। सूत्र का क्या प्रयोजन है? वास्तव में मोक्ष की ही हमारी सिद्धि हो तो वास्तव में सूत्र के पढ़ने का प्रयोजन है। और सूत्र का महत्व अपन ने अंत में पढ़ लिया है और अंत में 2 लाइनें में कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, जो कि दौलत राम जी ने कही है। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंड, निज आत्म ध्याओ। बस यही सार है। और अंत में 2 लाइन और कहना चाहूंगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है याही का विस्तार, याही का विस्तार। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया है आदरणीय मनीष जी भाई साहब ने। आदरणीय मनीष जी भाई साहब एक बहुत बड़े मनीषी विद्वान भी हैं। आपने उनकी विद्वत्ता देखी, उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से सूत्र का स्वरूप बताया कि वास्तव में सूत्र क्या है। आचार्यों ने जो भी बात कही है, जो भी भगवान ने बताया है, वो वास्तव में वस्तु का स्वरूप है, और जो वस्तु स्वरूप है वो ही वास्तव में अरहंत भगवान ने अपनी वाणी में बताया है, गणधर ने गूथा है और हमारे मुनिराजों ने उसको बताया है, लिखा है, प्रतिपादन किया है। तो किसी भी प्रकार से ये जो बात है ये किसी के घर की बात नहीं है, वो वस्तु स्वरूप से अरहंत भगवान की परंपरा से वो चली आ रही बात है। वो वास्तव में जिन सूत्र हैं, और जिन सूत्र ही वास्तव में जो सूत्र को धारण करते हैं वो कर्मों का नाश करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो सूत्र से जुड़ा रहेगा वो वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति करेगा। ऐसा विषय भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आदरणीय महेश जी भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनसे निवेदन है कि वो दूसरे वक्ता के रूप में आदरणीय आ जाइए भाई साहब, महेश साहब आ जाइए। करतल ध्वनि के माध्यम से पुनः स्वागत करेंगे। अभिषेक जी शास्त्री सोनागर से निवेदन है, जिनका विषय है सूत्र विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं, कैसे। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। अभिषेक जी शास्त्री। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा विषय है आज इस गोष्ठी में, नवम गोष्ठी में है, सूत्र विरुद्ध आचरण करने से मुक्ति नहीं, वह कैसे। अभी हमने पूर्व वक्ता मनीष जी द्वारा सुना कि सूत्र अर्थात क्या, सूत्र का मतलब क्या होता है, क्या होता है सूत्र का मतलब। सूत्र का मतलब बताते हुए आचार्य कुंद देव पहली गाथा में लिख रहे हैं कि अरहंत भासी अर्थम। यहाँ पर मैं एक नए ओर से सूत्र का अर्थ बताता हूं कि अरहंत भासी अर्थम मतलब जो अरहंत भाषित है वह सूत्र है। दूसरा क्या, जो गणधर देव द्वारा गूंथा गया है। यहाँ पर यह समझना कि ये जो गूंथा गया है इसका अर्थ क्या, क्या लिखा गया है, मतलब ये शास्त्र जो लिखे गए हैं उसका अर्थ सूत्र है क्या? नहीं, इसका अर्थ तो सूत्र है ही, साथ ही साथ जो गणधर देव ने जो गूंथा है का अर्थ है जो साधा है, उनने जो अरहंत भगवान की
सर्वांग से जो वाणी खिरी है उसकी साधना जो की है, और साधना करके जो आचार्य देव तक वो वाणी पहुंची, और आचार्य देवों ने फिर उसे लिपिबद्ध किया। जो वहां से लेकर के आचार्य देव तक की परंपरा तक चलती हुई वाणी आई है, वही सूत्र कहलाता है। अब ये सूत्र जो कहे गए हैं वो सूत्र विरुद्ध आचरण करने पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा विषय यह है। अब देखिए, हम लोक व्यवहार में ही देखें कि क्या कहते हैं कि अगर हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने हमें बता दिया कि हमें कैंसर हो गया है, अब हम कैंसर को स्वीकार ही ना करें। क्यों? डॉक्टर तो सभी चीजें जानते हैं उस विषय के बारे में कि हम लोगों को किस तरीके की बीमारी है, क्या उसका हम लोग क्या उपचार करें उससे सही हो। और अगर हम लोग उसके विरुद्ध आचरण करें तो हमारा कभी कैंसर की बीमारी का नाश हो सकता है क्या? उस कैंसर की बीमारी का नाश नहीं हो सकता। अगर हम उसके विरुद्ध आचरण करें तो हमें वो कैंसर से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी तरीके से ये सर्वज्ञ देव हैं, वो इस लोकालोक को जानते हैं, त्रिकालज्ञ को जानते हैं, मतलब त्रिकाल के ज्ञाता हैं, तीनों लोकों को जानते हैं। तो ऐसे भगवान की वाणी कभी गलत हो सकती है क्या? ऐसे भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती। और ऐसे भगवान की वाणी को के विरुद्ध जाना हम लोगों के लिए क्या होगा? सही होगा या गलत होगा? हम लोगों के लिए वो चीज सही नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग लोक व्यवहार में देख सकते हैं कि लोक व्यवहार में ही अगर हम किसी चीज के विरुद्ध जाते हैं तो हम लोगों के वो सही नहीं होगा। तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो सर्वज्ञ देव की वाणी तो तीनों लोक की वाणी है, तीनों लोक के ज्ञाता है, ऐसे भगवान की वाणी है, उसके विरुद्ध जाना तो हम लोगों के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। अब यहाँ पर कहा कि मनीष जी भाई साहब ने भी कहा कि दोरा सहित सुई नहीं गिरती, गिरे चाहे वन भवन, है ना। तो देखिए, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो हम लोगों को कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव? लवण समुद्र में भी देखा जाए तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीव हैं। नरक में भी देखा जाए तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। जहां देखिए वहां पर सम्यक दृष्टि जीव हैं। लेकिन देखिए कि अगर उनको आत्मज्ञान है, मतलब परमार्थ का ज्ञान उनको है, तो वो चाहे कहीं पर भी हो, वो मुक्ति के मार्ग से डिग नहीं सकते। उनको मुक्ति अवश्य ही कुछ भवों में होने ही वाली है ना। तो ऐसे ही ये दोरा बिना, मतलब आत्मज्ञान रूपी सुई में अगर सम्यक रूपी शुद्ध को पो दिया जाए तो वो कभी कहीं पर भी हो, वो उस कहीं ना कहीं से भी हम लोगों को मिल जाने वाली है। मतलब उसको मुक्ति की प्राप्ति वैसे ही हो जाने वाली है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया कि भैया सूत्र विरुद्ध आचरण करने से, मतलब सूत्र मतलब क्या? शुद्ध ज्ञान के आचरण करने से ही, शुद्ध ज्ञान पूर्वक आचरण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर इसके विरुद्ध आचरण किया जाए तो मुक्ति की प्राप्ति संभव ही नहीं है। मतलब वह मिथ्या दृष्टि जीव है और मिथ्या दृष्टि जीव कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता अगर जब तक उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे ही हम लोग एक उदाहरण देखें मारीची जीव का, कि मारीची जीव जो महावीर भगवान का पूर्व भव था, उसने आदिनाथ भगवान की बात, आदिनाथ भगवान ने क्या कहा था कि आदिनाथ भगवान ने की वाणी में आया कि वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे। उनने उस बात को गलत सिद्ध करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अनेकों मत चलाए, 363 मतों की उत्पत्ति करी और कितने भवों तक वो इस संसार में ही घूमते रहे। लेकिन हुआ क्या? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ही हुए। मतलब भगवान की वाणी को विरुद्ध ठहराने के लिए उनने 363 मत चलाए और इतने भव तक घूमते संसार में ही परिभ्रमण करते रहे, लेकिन उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई क्या?
वो तो सब चीजें जानते हैं, तो वो कभी गलत कैसे कह सकते हैं? वो बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। वो मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाया। ठीक है, 24वें तीर्थंकर ही जब बने, महावीर भगवान की पर्याय में आए, तभी वो तीर्थंकर पद प्राप्त कर पाए और मुक्ति अवस्था प्राप्त कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा। अब यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर और कहते हैं, एक सूत्र और कहते हैं कि क्या था, एक श्लोक कहते हैं जिसका अर्थ है, अगर हम लोग कितना भी मतलब कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो जाएं, पूजा पाठ आदि क्यों ना कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन हम लोगों को उससे काय की प्राप्ति हो जाएगी? हम लोगों को स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग से आगे हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। हम लोगों को आगे चल करके संसार में ही संसार है, लेकिन फिर से मनुष्य भव में आना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इस तरीके से ये चारों गतियों में ही पढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन कभी हम लोगों को इस संसार से नाश नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग इस परमार्थ के सूत्र शुद्ध का अभ्यास नहीं करते। शुद्ध का अभ्यास करने पर ही वो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और सम्यक्त्व लोगों का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, और हम लोगों को मुक्ति की प्राप्ति आगे निकट ही होगी। जब तक उस शुद्ध का अभ्यास ना हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही अगर हम देखें, प्रवचन सार में गाथा आती है कि आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु साहू में क्या कहा गया कि आगम मतलब वो जो श्रुत है उसका अभ्यास करना ही साधुओं का क्या है? साधना है। साधुओं की साधना क्या है? श्रुत का अभ्यास करना ही। साधुओं का जो ध्यान करते हैं वो क्या है? वो श्रुत की साधना करना ही उनका ध्यान है। और आगे इसी तरीके से भगवती आराधना में भी कहते हैं कि कंठगत प्राण आने पर भी अगर श्रुत का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। कंठगत प्राण आने पर भी श्रुत का अभ्यास हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यही श्रुत जो है वही हम लोगों को मुक्ति तक ले जाने वाला है। अगर हम लोगों ने इसके विरुद्ध किसी भी तरीके से आचरण किया तो हम लोगों को कहीं भी इस भव भवांतर में ही भटकते रहना पड़ेगा। हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। इस तरीके से यहाँ पर हमें यह जानना चाहिए कि अगर हमको मुक्ति की प्राप्ति चाहिए तो हमें ये शुद्ध विरुद्ध आचरण नहीं करना है। शुद्ध विरुद्ध आचरण करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरीके से मैंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अगर हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें इस शुद्ध विरुद्ध आचरण नहीं करके शुद्ध का अभ्यास करके, इस शुद्ध का अभ्यास करके, उसकी साधना करके ही हमें मुक्ति की प्राप्ति मिलेगी और हम इस ओर बढ़े, ऐसा मेरा विषय था। जय। बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय अभिषेक जी ने अपना विषय प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूत्र विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम क्या हैं। सूत्र विरुद्ध आचरण यदि करेंगे तो उसके लिए आचार्य कुंद देव मानो प्रत्यक्ष ही एक एक गाथा में ये कह रहे हैं कि सूत्र विरुद्ध आचरण आप यदि कर रहे हैं तो आप जिन मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि मानो आचार्य कुंद प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर उनकी गाथाओं के माध्यम से वो प्रत्यक्ष ये एक एक जो दोष साधु के जीवन में हो सकते हैं, तो उस पर उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया है कि ये आचरण विरुद्ध है, क्योंकि ये आगम सम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम काल का अंत तक ये धर्म के हाश का काल है, तो उन्हें ये पता था कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। साधु यदि जिनागम से रहित आचरण करता है तो वो आचरण आगम विरुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि जिन धर्म है वो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है, तो जो आचरण बताया है वो भी आगम सम्मत ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन जिन जीवों ने आगम से रहित होकर अपने मान्यता अनुसार आचरण प्रवर्तन किया है वो जिन मार्ग से विरुद्ध हुए हैं, जैसे अन्य मत में हम देखते हैं और श्वेतांबर मत आदि की मान्यताएं हैं, जो उन्होंने अपनी नई ग्रहण की हैं वो सूत्र विरुद्ध होने के कारण हुई हैं। अब हम
तीसरे वक्ता के रूप में बुलाना चाहते हैं कुमारी प्रांजल शास्त्री, जो उदयपुर से शास्त्री किया है जिन्होंने, जिनका विषय है जिन सूत्र में वर्णित भेष एवं लिंग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस सूत्र पाहुड़ गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है जिन सूत्र में वर्णित भेष या लिंग। जिन सूत्र में कितने भेष या लिंग हैं, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले ही सूत्र पाहुड़ के पहले दर्शन पाहुड़ में भी आचार्य देव ने ये लिंगों की चर्चा ऑलरेडी कर दी थी। वहां पर ही गाथा आई है कि जिन सूत्र में सिर्फ 3 ही लिंग हैं। उसके लिए गाथा नंबर 19 आई है। गाथा नंबर 19 में कहा, गाथा नंबर 18 में कहा गया है, एगम जिण स्वरूपम विद्यम उक्किठ सावयाणम तो अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसणम रथे। एक तो जिन रूप का लिंग है, अर्थात जैसा जिनेन्द्र देव का यथाजात रूप स्वरूप है, जैसा उनका नग्न स्वरूप है, वैसे जो मुद्रा के धारी हैं, ऐसे समस्त मुनिराजों का जो लिंग है, एक यह लिंग है। दूसरा जो लिंग है वो उत्कृष्ट श्रावक का लिंग है, जो 5वें गुणस्थान में 11वीं प्रतिमा के धारी सर्वोत्कृष्ट श्रावक ऐसे क्षुल्लक जी और एलक जी हैं। ये द्वितीय लिंग में आए। और तृतीय जो लिंग है, तीसरा जो लिंग कहा वो आरिका का लिंग कहा। इसके अलावा जो चौथा है वो कोई लिंग ही नहीं है। जिन शासन में ये 3 लिंग ही कहे हैं। इन लिंगों की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर अगर हम विचार करें तो पूजनीय और अपूजनीय या वंदनीय अवंदनीय की अपेक्षा इनका कथन कहा गया है कि जिन शासन में ये 3 लिंग ही पूज्य हैं, इनकी ही यथा योग्य जो मुनिराज हैं वो विनय करने, उनको हम नमस्कार करते हैं, नमोस्तु कहते हैं। और जो एलक चुल्लक आदि हैं या आरिकाएं हैं, उनकी यथा योग्य उनके गुणस्थान के अनुरूप वंदना करने कहा है। इसके अलावा जितने भी लिंग हैं, अन्य जो हमें बाहर में कुलिंग दिखते हैं, जो वस्त्र सहित हैं, उन सबका निषेध करने के लिए ही आचार्य देव ने बिल्कुल कड़ाई से यहाँ पर ये बात कही है कि 3 ही लिंग जिन शासन में कहे गए हैं। तो पहला जो लिंग कहा गया है, मुनि का स्वरूप क्या है, उसके लिए सूत्र पाहुड़ में बहुत सारी गाथाएं दी गई हैं, जिनका हम अगर सारांश रूप में देखें तो हम सभी ने मुनिराज के स्वरूप को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रत्नगण श्रावकाचार्य में भी इसी प्रकार का स्वरूप कहा गया है कि जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयमी के धारण है, ऐसे संयमी है जो पूर्णतया जिन्होंने हिंसा आदि का त्याग कर दिया है। और कैसे हैं? जो परिग्रह से रहित हैं, 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, और जो गृहस्थी आदि के समस्त आरंभ से भी रहित हैं, और जिन्होंने 22 परिचयों को सहन करने की जिनकी शक्ति धारण करी है, ऐसे मुनिराज हैं। और आगे एक और विशेषण जो दिया वो पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है सूत्र पाहुड़ जी में, कि जो अपरिग्रही हैं, परिग्रह से रहित है, तिल तुष मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं है। उस टाइम श्वेतांबर मत धीरे धीरे पनप रहा था और उनके पास वो वस्त्र धारण करते थे। उसका सख्ती से बिल्कुल विरोध करने के लिए, निषेध करने के लिए आचार्य देव ने यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि जिनके पास तिल तुष मात्र भी अगर परिग्रह है, अगर थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं, तो वो सीधा निगोद जाएंगे। इतनी सख्ती से कहा। निगोद कैसे जाएंगे उसका फल हम देख सकते हैं कि जो जिन मार्ग में तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो स्वरूप कहा गया है, उसमें परिग्रह से रहित पना ही मुनि के लिए कहा गया है। अगर जिनके पास परिग्रह है तो वो जिन सूत्र से विरुद्ध हैं, उन्होंने और ऐसे सच्चा श्रद्धा नहीं करने से उनके मिथ्यात्व है। और मिथ्या परिग्रह रख के बाह्य में नग्न पना धारण, आचार्य देव की वाणी में आया कि जो किंचित भी परिग्रह नहीं रखते हैं वे ही जिन लिंगी हैं। तो यहाँ कोई पूछ सकता है कि उनके पास तो कमंडलू भी होता है, पीछे भी होती है, जिनवाणी को भी वो अपने पास रखते हैं, उनके आहार आदि की व्यवस्था भी होती है, तो ये तो उनके परिग्रह हुआ। हम इसको कैसे समझे कि उनके पास परिग्रह नहीं है? तो ऐसा कहा गया है कि परिग्रह का स्वरूप हमें समझना चाहिए। मिथ्यात्व भाव के सहित जो राग आदि परिणाम होते हैं उसको परिग्रह का, और मुनिराज के मिथ्यात्व नहीं है। और जो पिछी कमंडलू रखते हैं वो भी कैसे हैं? संयम के साधन है।
सिर्फ संयम की साधना के लिए ही रखा गया है। जैसे पिछी है वो जीवों पर दया करने रूप दया का उपकरण है, कमंडलू सोच का उपकरण है, और जिनवाणी जो साथ में रखते हैं वो ज्ञान का उपकरण है। तो इस प्रकार ये जो उपकरण लिए ये संयम के साधन है। और आहार भी जो लेते हैं वो अपने कर कमलों में, पानी पात्रों में आहार लेते हैं, किसी पात्र आदि में, कोई बर्तन आदि में आहार नहीं लेते। और वो भी कैसा आहार लेते हैं कि जो किसी के द्वारा दिया गया प्रासुक आहार है उसको ही मुनिराज ग्रहण करते हैं। तो ऐसे मुनिराज का स्वरूप है जो किंचित मात्र भी परिग्रह को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे मुनिराज का एक लिंग कहा। और फिर जो दूसरा कहा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग। जो श्रावक है वो कैसा है, तो उसके लिए कहा कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से तो सहित है, और चारित्र में जो एक देश संयम का पालन करते हैं, पूर्णतया जो संयमी नहीं हुए हैं, एक वस्त्र भी जिनके पास है, और जो हाथ में भी मतलब कर पात्रों में भी भोजन करते हैं, और जो बर्तन आदि पात्र में भी जो भोजन करते हैं। और क्या कहा कि जो इच्छाकार करने योग्य है। ये गाथा में ही शब्द आया कि जो इच्छाकार करने योग्य है। इच्छाकार जिसको हम कहते हैं इच्छामी, जिनके लिए हम क्षुल्लक जी या एलक जी होते हैं तो हम उनके लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं भी आपके जैसी इच्छा करता हूँ। आपने जैसे अपनी आत्मा का अनुभव किया, आपने जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किए हैं, उसकी इच्छा मैं भी करता हूँ। इस अपेक्षा से यहाँ पर इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो इस शब्द का अर्थ समझ के नहीं प्रणाम करते या उनकी वंदना आदि नहीं करते हैं कि मुझे भी आपकी जैसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो वो चाहे कुछ भी आचरण करते रहे, वो जिन सूत्र में उनके लिए मोक्ष का कारण नहीं कहा है। इसलिए आचार्य यहाँ पर एक और बात में यहाँ पे साथ में उपदेश स्वरूप में कह रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप की जो इच्छा कर रहा है वही वास्तव में इच्छाकार करने वाला वास्तविक श्रावक है। तो उसके लिए कह रहे हैं एण कारणेण या तम अप्पा सद्दहेहति विहेण जेण यलहेह मुखम तम जानिज्जह पयतेन। हे भव्य जीव, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो और मन वचन काय से इसमें ही रुचि लगाओ, इसमें ही अपना श्रद्धान करो कि इसमें ही प्रयत्न करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वास्तव में हमें सबको क्या करना है उसकी प्रेरणा आचार्य देव ने दी है कि अपनी आत्मा का ही श्रद्धान, ज्ञान और अनुभवन हम सभी को करना है। इस प्रकार से जो पंचम गुणस्थानवर्ती 11 प्रतिमाओं के धारी जो होते हैं उत्कृष्ट श्रावक, वो दूसरा लिंग कहा। और तीसरा लिंग कहा है वो कहा है आरिका का। उनके लिए कहा गया है लिंगम इत्थीण हवदी भुंजई पिंडम सुवेय कालम में अज्य भी एक बत्थो भुंजेदी। एक बत्था जिनके पास जो सफेद साड़ी जिनकी होती है, ऐसी एक वस्त्र के धारण करने वाली अज्य आरिका को तीसरा लिंग कहा गया है, और वह एक ही बार भोजन करती हैं। इस प्रकार से आरिका का स्वरूप कहा है। और यहाँ पे यह कह के आगे कह रहे हैं कि जो वस्त्र धारण करते हैं उनको मोक्ष 3 काल में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे के वक्ता भी आगे इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे। इसके लिए कहा है नवी से यदि वत्थ धरो, कि वस्त्र धारण करने वाला कभी भी नहीं सीजेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग कहा है, वो है नग्न दिगंबर जिन मुद्रा। यही एकमात्र मोक्ष का कारण बनती है। इसके अलावा जो भी वस्त्र आदि धारण करते हैं, यहाँ पे साक्षात श्वेतांबरों का खंडन किया गया है, क्योंकि श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि वस्त्र धारण करके भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुमारी के रूप में स्वीकार किया है। उनके शरीर में निरंतर संभव नहीं है, और स्त्रियां ध्यान भी कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ध्यान के लिए 3 चीज। दूसरा चाहिए दृढ़ परिणाम और एक निशंकता। शुद्धि भी उस प्रकार की नहीं होती है। उनके परिणाम ढीले होते हैं, कि उनके परिणाम बहुत ढीले होते हैं, दृढ़ परिणाम नहीं होते हैं। और तीसरा, निरंतर वो शंकित रहती हैं, इस कारण से उनके ध्यान नहीं होता। और जिसके ध्यान नहीं है वो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, और जिसके केवल ज्ञान से
यह सिद्ध किया गया है कि स्त्रियां जो हैं वो एक तो वस्त्र सहित होती हैं और उनके दीक्षा आदि के भाव नहीं होते, ध्यान नहीं होने से उनके मोक्ष नहीं हो सकता है। स्त्रियों में जो सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त किया जा सकता है वो आरिका का ही पद है, जिसमें वो एक देश रूप से संयम का पालन करती हैं। और उसमें इसलिए कहा कि उनके जो अनुव्रत हैं वो भी महाव्रत के जैसे ही हैं, क्योंकि वो इतना ही हाईएस्ट जो लिमिट है उनकी वो इतने ही धारण कर सकती है, इसके आगे कोई पद नहीं धारण कर सकती, नग्नता रूप पद को धारण नहीं कर सकती है। इस प्रकार से 3 लिंग जिन्हें देव ने कहे हैं, एक तो मुनिराज का जो यथाजात रूप लिंग है, उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा आरिका का लिंग। इन 3 लिंगों के अलावा और कोई भी चौथा लिंग जिनेंद्र देव ने नहीं कहा है, तो ये 3 लिंग ही वंदनीय हैं। तो हम सभी इस बात का विचार करके कि इन 3 लिंग को ही हम वंदना करें यथा योग्य। जैसे कहा गया है कि जो श्रावक होते हैं उनके लिए इच्छामी शब्द से कहा जाता है, आरिका होती है उनको वंदामी शब्द से नमस्कार किया जाता है कि मैं भी आपकी वंदना कर रहा हूँ। हम सभी जैसे स्त्रियां तो हम उनके जैसी भावना भाग के हम भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सहित होके इन पदों को धारण करें। इस प्रकार से मैं अपनी बात यहीं विराम करती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से अपना विषय प्रस्तुत किया। अब हम अगले वक्ता के रूप में नवीन शास्त्री ज्ञानोदय उनको बुलाना चाहते हैं, जिनका विषय है स्वच्छंदता। हेलो हेलो हेलो। बंदित्व शब्द सिद्धे मंचासीन उपस्थित सभी अतिथियों एवं साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आज की इस प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय है स्वच्छंदता के परित्याग में जिन सूत्र की उपयोगिता। इसको कुल 6 बिंदुओं के माध्यम से मैं यहाँ पर प्रतिपादन करता हूँ। जैसे कि मेरा सबसे पहला बिंदु है स्वतंत्रता की व्युत्पत्ति व निष्पत्ति। यदि हमें स्वच्छंदता का त्याग करना है तो सबसे पहले स्वच्छंदता को समझना पड़ेगा। उसी में स्वच्छंदता शब्द की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले स्वच्छंदता शब्द की व्युत्पत्ति, तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वच्छंदता शब्द स्व और छंद शब्द से तस्य भावस्तो तलौ इस सूत्र के द्वारा तल प्रत्यय करने पर छेचा सूत्र के द्वारा जब चा का आगम होता है तब निष्पन्न होता है। दूसरा बिंदु है स्वच्छंदता शब्द की निष्पत्ति क्या होती है। तो स्वच्छंदता शब्द में जो स्व है उसका अर्थ होता है अपनी एवं छंद का अर्थ होता है इच्छा, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करने आचरण करने का नाम ही स्वच्छंदता है। इसी को यदि हम एक शब्द में कहें तो मनमानी करने का नाम ही स्वच्छंदता कहा गया है, और यदि एक वाक्य में कहें तो स्वेच्छानुसार आचरण करने का नाम ही स्वच्छंदता कहते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में क्या अंतर है। अधिकतर लोग स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को एक रूप मान लेते हैं, जबकि इसमें बहुत ही बड़ा एक विशेष अंतर है। कहते हैं कि एक सीमित नियमों के दायरे में रह करके आचरण करने का नाम तो स्वतंत्रता है एवं नियमों के उल्लंघन पूर्वक स्वेच्छानुसार आचरण करने का नाम स्वच्छंदता कहा गया है। मेरा तीसरा बिंदु जो मेरे मुख्य विषय में जिन सूत्र आया है, जो आप सुन भी चुके हैं, वही है संक्षिप्त में जिन सूत्र किसे कहते हैं तो कहते हैं अरिहंत भाषित अर्थमय गणधर सुविरचित सूत्र है। अर्थात जो अरिहंत सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए हैं ऐसे अर्थमयी एवं गणधर द्वारा भी रचित हैं ऐसे अक्षर पद वाक्य आदि सभी सूत्र हैं। इसी को यदि हम विस्तार से देखें तो संपूर्ण जिनागम ही जो अरिहंत सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया है, गणधरों द्वारा गूथा गया है और गणधरों से आचार्यों को प्राप्त हुआ है, आचार्यों से अन्य मुनियों को प्राप्त हुआ है, अन्य मुनियों से अन्य विद्वानों को प्राप्त हुआ और विद्वानों से लेकर स्वच्छंदता जिन सूत्र का पाठक स्वच्छंदी पांडे राजमल जी पवैया द्वारा लिखित अष्टपाहुड़ विधान में सूत्र पाहुड़ के 9वीं गाथा सिंह समान उत्कृष्ट निर्भय के करते सदैव दुराचरण। अर्थात कि जो मुनि उत्कृष्ट आचार्य आदि पद को प्राप्त करके भी सिंह के समान निर्भय होकर के तारे
कोई भी कार्य सफल नहीं, हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े और अशांति की आता है। उसमें वायु पुराण में कहा गया है कि पुराण में और अशांति की आता है। उसमें वायु पुराण में कहा गया है कि पुराण में उल्लेख आता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उल्लेख आता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातौ जातौ नवाचारा, नवावाणी मुखे मुखे। कि इस दुनिया में अनेक जीव हैं और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि देखा जाता है कि एक ही गांव में कुंडे कुंडे नवम पया, एक ही गांव में अगल बगल में 2 कुएं हैं और एक का जल खारा दिखाई देता है और एक का जल मीठा दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव का आचरण भी अलग अलग होता है और प्रत्येक जीव की वाणी भी अलग अलग प्रकार का एक उल्लेख नियम सार की 156वीं गाथा में भी दिया। राणा कम्मा राणा जीवा, राणा बिहम हवे लद्दी, तमहा बैण विवादम सग पर समेहिम विज्जिज्जो। अर्थात इस दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, उनकी नाना प्रकार की लब्धियां हैं। ये बताने का आशय यह है कि जिस प्रकार दुनिया में अनेक प्रकार के जीव हैं है, उसी प्रकार उनके अनेक प्रकार के कर्म भी होते हैं और सभी व्यक्ति यदि स्वच्छंदता अनुसार आचरण करने लग जाएं तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति होगी, अशांति की स्थिति होगी। जैसे कहीं पर हम अपनी कार से जाते हैं और जैसे ही हम कार से उतरते हैं, कोई व्यक्ति आकर के कहता है, उस कार में बैठकर कहता है कि ये कार मेरी है, आज से यह कार मेरी। यदि अनुसार उस कार को अपना कहने लगेगा और किसी भी नियम कानून को नहीं मानेगा, चाहे पुलिस वाले उससे ये कहें कि नहीं ये कार इनकी है, चाहे वह स्वयं व्यक्ति यह कहे कि यह कार मेरी है और यह नहीं माने, स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करे तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति ही उत्पन्न होगी, अशांति का वातावरण ही बनेगा। इससे कोई भी व्यवस्था सम्यक प्रकार से नहीं बन सकती और हमारा मोक्ष मार्ग भी सम्यक प्रकार से नहीं सज सकता। इसके बाद मेरा अंतिम बिंदु जो मेरा मुख्य विषय है कि स्वच्छंदता के परित्याग में जिन सूत्र की आवश्यकता, जिन सूत्र उपयोगी कैसे है, तो उसके लिए आचार्य कुंद कुंद सूत्र पाहुड़ की 9वीं गाथा में लिखते हैं, उक्किठ सिंह चरियम बहु परियमो या गरु ये भारो या जो बहरई सच्छंदम पावम गच्छेदो होती मिच्छंतम। अर्थात कि जो इसी को आदरणीय छोटे दादा इसका पद्यानुवाद कहते हैं कि सहसम उत्कृष्ट चर्या हो तपे गुरु, कि उन्होंने वहां पर कहा कि से के समान निर्भय होने पर भी, उत्कृष्ट आचार्य आदि पद से सुशोभित होने पर भी, उत्कृष्ट तपस्रण आदि करने पर भी यदि कोई व्यक्ति जिन सूत्र से च्युत हो रहा है तो वह क्या है, मिथ्यात्व है और पाप है। तो वह मिथ्या दृष्टि ही है और वह पाप ही है कि कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, लेकिन यदि जिन सूत्र से च्युत है तो मिथ्या दृष्टि ही उसको कहा गया है। इसी को गोमठ सार में भी लिखते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छानुसार आचरण करता है वह व्यक्ति गृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो वहां पर भी ऐसे ही जिनागम में अनेकों प्रमाण हैं, क्रमबद्ध पर्याय से लेकर के अनेकांत स्यादवाद तक आप किसी भी विषय को उठा करके देख लें, सब जगह स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले जीव को, स्वच्छंदी जीव को मिथ्या दृष्टि ही कहा गया है। तो अब स्वच्छंदता का परित्याग करके हमें क्या अपनाने योग्य है, तो आचार्य कुंद कुंद सूत पावड़ की 10वीं गाथा में कहते हैं, ऋचेल पाणिपत्तम उबिठम परम जन बरिम देहि एको भी मुख मग्गो शेषाया अमग्या सभ्य। अर्थात कि जो परम उत्कृष्ट जिनमर देव द्वारा केवल 2 ही मार्ग मोक्ष के कहे गए हैं, एक तो ऋचेल अर्थात वस्त्र रहित दिगंबर मुद्रा और दूसरा उन्होंने कहा है पाणिपत्रम अर्थात कर पात्र में आहार लेना। केवल ये 2 मार्ग ही है, एक को भी मुख्य मग्गो कि यह ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, शेषा या अमग्या सभ्य, और सभी जो है वह सभी अमार्ग ही है अर्थात मिथ्यात्व ही है। इस प्रकार हम भी स्वच्छंदता को त्याग करके जिन सूत्र का आश्रय लेकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत ही सुंदर तरीके से नवीन शास्त्री ने अपनी बात रखी है। ये ज्ञानोदय विद्यालय में अधीक्षक के पद पर विद्यमान हैं, अध्यापक हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं।
आपने सुना इनके वक्तव्य में कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। स्वच्छंदता के परित्याग में जिन सूत्र की उपयोगिता, जैसे कि आचार्य कुंद देव की महानता अपन देखें तो जैसे अभी अपन ने देखा कि लिंग जिनागम लिंग कहे गए, तो उन 3 लिंगों की पहले स्थापना की है कि ये 3 लिंग पूज्य हैं यदि वो जिन सूत्र से सहित हैं। यदि जिन सूत्र से सहित नहीं है तो वो पूज्य नहीं है, यदि वो स्वच्छंदता धारण करते हैं। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्वच्छंदता के परित्याग में जिन सूत्र की उपयोगिता, तो जिन सूत्र की उपयोगिता ये है कि पहले जो स्वरूप बताया उन लिंगों को वास्तव में जो वैसे स्वरूप में है तो वो सही है, और यदि वो अपने स्वरूप में नहीं है तो फिर वो जरूर स्वच्छंदता धारण करेंगे, और जो स्वच्छंदता धारण करेगा वो जिन मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदता के नाश में जिन सूत्र ही कार्यकारी हैं, जिन सूत्र के माध्यम से ही जीव वास्तविक तरीके से जो मोक्ष मार्ग है उस पे चल सकता है। बिना जिन सूत्र के आधार के मोक्ष मार्ग का आधार ही नहीं बनता, फिर तो मनमानी चलती है और मोक्ष मार्ग में मनमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो भी स्वच्छंदता से अपने पद धारण कर लेते हैं, जितने भी साधु बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, अपना संकुल खड़ा कर लेते हैं, तो आप उनको जिन मार्गी ना समझें, उनका मोक्ष होने वाला नहीं है। इसीलिए हमने समझा कि स्वच्छंदता का परित्याग करना चाहिए और उसमें जिन सूत्र की उपयोगिता किस प्रकार है। अब हम अपने अगले शास्त्री को बुलाना चाहते हैं, जो है आदर्श जी शास्त्री ज्ञानोदय, जिनका विषय है ऋग्गो विमुख मग्गो कसहनाद। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। प्रशांत मति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जियात श्रीमद सर्वज्ञ शासनम। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी विद्युतगण, आप सभी को शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका विषय है सूत्र पहाड़िक अनुशीलन, उसमें मेरा जो विषय है वह है ऋग्गो विमुख मग्गो का सिंहनाद। हमारी आगम परंपरा में आचार्यों द्वारा सिद्धांतों को इतनी मजबूत से, इतनी दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि वो एक गाथा, इतनी दृढ़ता के साथ स्थापित किया गया है कि वो एक गाथा, एक छंद, एक पद्य का स्थान ना लेकर एक सिंहनाद या स्लोगन, नारों का रूप ले चुके हैं। जैसे सर्वप्रसिद्ध सिंहनाद जो इतिहास के झरोखे में सुनाई देता है वह वागार्थी में हम नरपते शार्दूल विक्रीडतम, यह आचार्य समन्वत देव का है। परंतु सैद्धांतिक सिंहनादों की गूंज यदि सुनाई देती है तो वो आचार्य भगवत कुंद देव की गाथाओं में, यथा दंसड़ मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो, या कहे छिद जाए या ले जाए, अथवा कोई प्रलय को प्राप्त हो जावे चला जाए जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। और वैसा ही एक अद्भुत सिंहनाद जो दिगंबरत्व की स्थापना करने के लिए रामबाण सिद्ध हुआ, वह ऋग्गो विमुख मग्गो, निर्ग्रंथता ही मोक्ष का मार्ग है। किस देखे तो आचार्य भगवत कुंद देव ने अपने दादा गुरु का स्वरूप विचलन देखा। धर्म के बाहर बौद्ध धर्म के अंदर श्वेतांबर रूप संप्रदाय का आविर्भाव और व्यापकता देखी, और दोनों ही चीजें ऐसी थी जो दिगंबर पर कुठाराघात कर रही थी। ऐसे में आज साथ कभी समझौता नहीं किया, शिथिलाचार के लिए हमेशा विरोध किया, चाहे वह आंतरिक शिथिलाचार हो चाहे वह बाह्य शिथिलाचार हो। और इस प्रयोजन के लिए कहीं उन्होंने चाबुक जैसी गाथाओं का प्रयोग किया, जो कहीं बहुत मिष्ट संबोधन से भी समझाने का प्रयास किया। इसी में मेरी विषयागत गाथा कि रवि सिद्धि बत धरो, रवि सिद्धि बत धरो रसिद्धि, वस्त्रधारी को सिद्धता की प्राप्ति नहीं होती। जिन शासने जदबि हो ठहरो, जिन शासन में भले ही वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो जावे। तीर्थंकर जैसा महान विभूति वाला जीव कि जिसके गर्भ में आने से पहले ही 9 मास रतन बरसने लगते हैं, गर्भ में आते ही जिनकी माता की सेवा के लिए स्वर्ग से देवियां आती हों, जिनके दर्शन इंद्राणी और इंद्र करवे और स्वरूप के दर्शन करके इतना अभिभूत हो जावे
कि दो सामान्य नेत्रों का तो बात छोड़ दीजिए, 1000 नेत्र बनाकर भगवान के दर्शन करवे। और जो बनारसी दास जी की उक्ति है कि निरखत नयन कमल जल बरसत, वहां पर चरितार्थ होती है कि इतना अभिभूत हो जाता है कि तांडव नृत्य ही करने लग जाता है। समोसरण इत्यादि विभूति से युक्त जो तीर्थंकर होते हैं, ऐसे महान विभूतिधारी जीव भी यदि बत्थ धरो, यदि वस्त्रधारी है, रासिद्धि सिद्धता को प्राप्त नहीं होते। बहुत विलक्षण बात है कि हमारे संविधान में जो संवैधानिक पद दिए हैं या सांविधिक पद दिए हैं या कोई भी उच्च पद हो, उन पर जाना है तो कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया है कि भारत का नागरिक हो, डैश आयु का क्राइटेरिया पूरा कर चुका हो। उसी में एक योग्यता मिलती है कि वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा विलक्षण दर्शन है कि जहां पर यदि सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, और ऐसा नहीं जो 63-65 साल की उम्र तक रही है अनंत काल यथा तथा स्व परिणय, ऐसा पद प्राप्त करना है तो व्यक्ति को परम आवश्यक है कि दिवालिया होना पड़ेगा। व्यक्ति को निर्ग्रंथ होना पड़ेगा। और यदि साधु सग्रंथ है तो अभी कहा कि यदि सग्रंथ साधु है तो निबोध जाने वाला है। जन्मते सुबत अकिंचन नहीं तल तो हाथ में, और किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निबोध में। इसी गाथा पर जब पूज्य गुरुदेव व्याख्यान करते हैं तो श्रीमद राजचंद्र जी को याद करते हैं, वो उनकी लाइन नग्न भाव मुनभाव रहित अस्नानता, वहां पर नग्न भाव को निर्ग्रंथता को समझाते हैं कि यहाँ पर निर्ग्रंथता का विषय मात्र बाह्य दिगंबरत्व नहीं है, मूल तो अभ्यंतर दिगंबरत्व है। क्योंकि इसीलिए ही आचार्य भगवत कुंद देव ने सबसे पहले दंसड़ पहाड़ लिखा, फिर कोई बात कही, और दंसड़ पहाड़ में भी स्पष्ट लिखा सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो, दर्शन हीन बनने योग्य ना। यदि मात्र बाह्य दिगंबरत्व ही मोक्ष का मार्ग माना जावे तो पशु पक्षी और नारकी इत्यादि सभी के सभी मोक्ष मार्गी हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मूल क्या है? अंतरंग शुद्धि की वृद्धि से जब बाह्य में निर्ग्रंथता स्वयं प्रकट हो जाती है, उसी का नाम सच्ची निर्ग्रंथता है। इसी को धवला में कहा व्यवहारणम पड़ुच्च खेतादि गंथो अभ्यंतर ग्रंथ कारण तादो एदस्य परिहरणम निर्ग्रंथत्तम। व्यवहार न से खेतादि क्षेत्रादि ग्रंथ है। क्यों ग्रंथ है? अभ्यंतर ग्रंथ कारणत्तादो, क्योंकि वह अभ्यंतर सग्रंथता के कारण है। एदस्य परिहरणम, इन सभी का परिहरण त्याग कर देना वह निर्ग्रंथता है। यहाँ पर दो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो व्यवहारणय और दूसरा कारण बताया। व्यवहारणय से है अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और दूसरा व्यवहार में से भी यदि परिग्रह कहा है तो मात्र इसलिए कहा है क्योंकि वे सभी परिग्रह अभ्यंतर ग्रंथ कारणत्तादो, अभ्यंतर सग्रंथता के कारण है। और निश्चय से क्या? निश्चयणयम पड़ुच्च मिच्छत्तादि ग्रंथो कम बंध कारणत्तादो एदेसिम पर चागो निगतम। निश्चय से मिथ्यात्व इत्यादि ही परिग्रह है, कर्म बंध के कारण है, और इनका त्याग कर दिया जाना वह निर्ग्रंथता है। इसलिए पूजन कांड ने कहा कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी। ये नहीं लिखा परिग्रह के 10 भेद त्याग करें मुनिराय जी। और मूल बात यह है कि अंतरंग में निर्ग्रंथता हो जाने पर बाह्य में निर्ग्रंथता स्वयमेव हो जाती है। इसके लिए दादा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि पुष्प की वृद्धि पुष्प से नहीं होती, जड़ से होती है। वैसे ही परिग्रह इत्यादि का मूल वह मिथ्यात्व है। और यदि पुष्प को हटाना है तो पत्ते साफ करते रहे, छड़ाते रहे, उससे काम नहीं बनेगा। कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे। शक्ति रूप में तो हमेशा विद्यमान है। वैसे ही बाह्य का जितना भी परिग्रह है उसको परिग्रह दूर करने से ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, इससे वो परिग्रह कभी दूर नहीं होगा। उसका मूल कारण जो मिथ्यात्व इत्यादि कसाएं हैं वो यदि दूर होता है तो परिग्रह स्वयमेव दूर हो जाता है, स्वयमेव दूर हो जाता है। ये बात जोर देनी है, छोड़ते नहीं है, स्वयमेव दूर हो जाता है। इसी को भगवती आराधना में लिखा अभ्यंतर शोधिए नियमेण बाहिरे। अभ्यंतर शुद्धता हो जाने पर नियम से बाहर में शुद्धता प्रकट हो जाती है। और सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, वेदांतियों में भी सेम टू सेम यही बात प्रचलित है कि शुद्धाद्वैत तत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि सुनाम तदृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणे। मूल बात यही
कि अंतर में निर्ग्रंथता हो जाने पर बाह्य में निर्ग्रंथता स्वयं ही प्रकट हो जाती है और वही वास्तविक निर्ग्रंथता है। इस गाथा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो एक प्रश्न उठना लाजमी होता है कि यदि ये गाथा दूषित जीभ वालों और दूषित कान वालों द्वारा सुनी जाए, मनन की जाए, तो बड़ा विपत्ति खड़ी हो जाए। कैसे कि प्रश्न उठेगा कि आपने कहा रग्गो विमोक्ष मग्गो, निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग है, तो क्या चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव और पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक ये सभी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है क्या? जो आप बातें करते हो भेद विज्ञान जगयो जिनके खट, शीतल चित्ते भयो जिमि चंदन, केली करे से मार्ग में जगमा ही जिनेश्वर के लघुनंदन, ये सभी बात असत्य होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यह हमारी समझ और गाथा की कथन पद्धति का बस एक खेल है, उसको वैसे अर्थ में ग्रहण करें। यदि चौथा गुण स्थानवर्ती या पांचवा गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं होता तो आचार्य समंत भद्देव श्रावकाचार्य में नहीं लिखते कि निर्मोही श्रावक मोही मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लेकिन हाँ, ये बात भी आवश्यक और विचारणीय है कि यदि चौथा गुण स्थानवर्ती हो या पांचवा गुण स्थानवर्ती हो, यदि उसे सिद्धि की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मार्ग यही है, निर्ग्रंथता, रग्गो विमुख मग्गो, यह परम आवश्यक शर्त है। इसलिए मुनिराज के स्वरूप की कोई भी गाथा उठाकर देख लें, उसमें ऋग्ग्रंथो एक परम आवश्यक शर्त, जैसे साधु साहू होती है। यही है रग्गो विमुख मग्गो का सिंहनाथ। निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है, क्योंकि एक हो त्रिकाल मां परमार्थनो पंथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना विषय आकर्षक शैली में रखा भाई नवीन, भाई आदर्श ने। अभी आपको टोडरमल स्मारक के शास्त्रियों का लाभ मिल रहा था, उदयपुर की विदुषी विद्वान का लाभ मिल रहा था। अब आपको समाज में ज्ञानोदय के जो हमारे शास्त्रीय विद्वान पास आउट हो रहे हैं, जो विद्वान बन रहे हैं, उनका भी लाभ आपको मिल रहा है। आपने ट्रेलर देख लिया है कि कैसे ज्ञानोदय के शास्त्री बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके विद्वान बन रहे हैं, उच्च कोटि के विद्वान बन रहे हैं, जो आकर्षक शैली में अपना वक्तव्य रखते हैं। और अभी जो इन्होंने विषय प्रस्तुत किया कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, तो क्या जो हिंदुओं में नागा साधु होते हैं वो भी वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं? यदि नग्नता से ही मोक्ष मार्ग होता तो जो पशु पक्षी हैं, जो बिना वस्त्र के हैं, उनको भी मोक्ष हो जाता। तो वास्तव में नग्नता का स्वरूप बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया कि जो अंतरंग परिग्रह है, जो मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव भाव हैं, उनका नाश हो गया है, तब वास्तव में वो नग्नता सहज ही प्रकट हो जाती है। मुनिराज अंतर से इतना पवित्र हो चुके हैं कि वो बालकवत हो गए। जैसे बालक होता है, छोटा होता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता। बालक छोटा होता है, बिल्कुल सरल और सहज रहता है। नग्नता के प्रति वो बिल्कुल कोई विकार भाव उसके उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में उसका स्वरूप ही ऐसा ही है। ऐसे ही मुनिराज के संबंध में भी वो अंतरंग से इतना पवित्र हो गए हैं कि उनको कोई काम विकार उत्पन्न ही नहीं होता। वो इतने बालकवत हो गए हैं कि वो नग्नता से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नग्नता एक सहजता से उनके जीवन में आ गई है। जो सहजता बालक के होती है, ऐसी ही सहजता मुनिराज के जीवन में होती है, और वो सम्यक तो सहित होते हैं, इसीलिए वो मोक्ष मार्गी होते हैं। और वास्तव में नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, पर नग्नता से मोक्ष हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि नग्नता भी वास्तविक तरीके से देखा जाए तो अंतरंग पवित्रता के साथ ही वास्तव में नग्नता उत्पन्न होती है। जो अंतरंग पवित्रता नहीं हुई है, सम्यक दर्शन आदि प्रकट नहीं हुए हैं और मात्र नग्न हो गए हैं और ये सोचते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग हो जाएगा, तो वो 3 काल में संभव नहीं है। तो आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात को स्पष्ट किया है। कहाँ जीव छल ग्रहण कर सकता है, कहाँ यह अपनी मन मर्जी कर सकता है, तो एक एक बात का स्पष्टीकरण आचार्य कुंद देव ने किया है, ताकि हम मोक्ष मार्ग से विचलित ना हो और हम अपने भूमिका के हिसाब से वास्तव में स्वरूप तो समझें कि मुनिराजों का क्या स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मुनिराज हमें भी तो बनना है, हमारी भी तो भावना होनी चाहिए कि नग्न दिगंबर दशा कब धारण करें,
क्यों? क्योंकि जब हमारा लक्ष्य होगा तब वास्तव में हम उस पथ पर आगे बढ़ेंगे। यदि हम अपना लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे, हम मुनि बनने की भावना ही नहीं भाएंगे, तो फिर हम वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे लौकिक में कोई लक्ष्य बनाता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसका फिर पुरुषार्थ वैसा होता है। तो ऐसे ही हमें रोज भावना भानी चाहिए कि कब वह नर नग्न दिगंबर दशा, भावलिंगी दशा, छठवें सातवें गुणस्थान का आनंद स्वावलंबन पूर्वक कब हमारी परिणति में प्रकट हो, ये वास्तव में आचार्य कुंद देव ने हमें प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार हमने अपने सभी वक्ताओं से अपना विषय सुना, जो वास्तविक तरीके से सभी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, और हमने वास्तव में सूत्र क्या है, जिनागम में जिन सूत्र क्या हैं वो हमने समझे हैं। अब अतिथि हमारे जो पधारे हैं, जिन्होंने हमारे अतिथि पद को सुशोभित किया है, उनसे हम निवेदन करते हैं कि उन्हें ये गोष्ठी कैसी लगी, उन्होंने वक्ताओं ने जो विषय प्रस्तुत किया है वो कैसा लगा, और गोष्ठी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हम सबसे पहले निवेदन करते हैं प्रोफेसर प्रहलाद जी भोपाल, आदरणीय महेश जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि पहले प्रहलाद जी से निवेदन करते हैं कि वे आए और गोष्ठी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा बड़ा सौभाग्य है, या कहूँ तो अभी जो शब्द सीखे हैं मैंने, प्रोफेसर था लौकिक उसमें, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ नर्सरी में, और 2.5-3 साल पहले ही इस मुमुक्षुओं के उस मार्ग में आया और तत्व की थोड़ी रुचि जागृत हो गई। तो ये प्यारी प्यारी बच्चियों का भी खूब सुना, नवीन शास्त्री और आदर्श वगैरह मनीषू जी सबको सुना। कुछ चीज़ें हर बार कुछ ना कुछ तो नया मिलता है। जैसे बताया कि जो दिवालिया हो गया हो, मतलब वो देखिए लौकिक में तो उसको बिल्कुल है माना, लेकिन यहाँ पर तो अपने मार्ग इस मोक्ष मार्ग में तो उसके लिए तो सबसे बड़ी कसौटी वही है। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण सुनने मिले, और ऐसे ही श्रीमद गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज ने भी अपने 14 जो कृति लिखे हैं उसमें भी पूरे सूत्रों में ही उन्होंने पूरा जिनागम भरा हुआ है, और पूज्य कांची स्वामी जी ने उस पर काफ़ी प्रवचन भी किए हैं। मैं तो अपने बड़े ईश्वर को ये धन्यवाद देता हूँ या बड़ा उपकार मानता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पे ऐसी कुछ काल लब्धि पकी, इतनी योग्यता जागृत हुई कि अब तत्व के प्रति रुचि जागृत हो गई, और मैं धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ। बहुत कुछ आनंद आया, और ये बड़े छोटे छोटे लोग तो है लेकिन गहन गंभीर है इनकी बातें। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी भाई साहब को, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अब हम आदरणीय महेश जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वे गोष्ठी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। उनका भी हमें मार्गदर्शन चाहिए, वे पधारें जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय हमारे समस्त हम उनको सब श्रोताओं के रूप में लें या मंच के रूप में लें, यहाँ हम सब एक मिशन को लेकर के वास्तव में चल रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय अंकुर जी के लिए बहुत उनका उपकार मानूं या आभार मानूं। जिस दिन से उनकी विषय पर चर्चा चलती है वो बड़ी गंभीरता के साथ उस विषय के लिए उठाते हैं और बहुत अच्छे विषय गोष्ठी में लेकर के आते हैं। परंपरा बीच बीच में कई बार स्खलित हो जाती है, पर
पूरे से नहीं टूट पाती है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहता हूं कि नियमित रूप से उनका सानिध्य यहाँ के लिए मिलता रहे। और चूंकि विषय का निर्धारण करने से हमारी बच्चियों में भी उत्साह आ जाता है और वो भी लगातार उसमें सक्रिय हो जाती हैं। आज जब मैं इन बच्चियों को सुन रहा था और ज्ञानोदय के अपने 2-3 जो विद्यार्थी हैं, हालांकि अब शिक्षक अवश्य हो गए हैं, पर मैंने इनको विद्यार्थी के रूप में ही देखा है, बहुत अच्छे से विषय का प्रतिपादन किया। चूंकि जब हम किसी मूल चीज को पकड़ लेते हैं, मूल धारा को पकड़ लेते हैं, फिर केवल प्रतिपादन शेष रह जाता है, प्रतिपाद्य से हम नहीं भटकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो प्रतिपाद्य इन सबके समझ में आ चुका है कि हमारा मूल प्रतिपाद्य क्या है। अब प्रतिपादन शैली हमारी कैसी भी रहे, उससे विशेष अंतर नहीं पड़ता। जो अभी बात चल रही थी सूत्र पाहुड़ की, वास्तव में तो विषय आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया ही है। और व्यवहार में भी हम देखते हैं तो व्यवहार में पॉजिटिव पक्ष में ही सूत्र का प्रयोग किया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा, आपको आनंद आएगा। पिछले हफ्ते में पांडिचेरी में था, मैंने महावीर जयंती के दिन भी मैं वहीं पे था, दिगंबर जैन मंदिर महावीर, वहां पर पदुचेरी आनंदाश्री में, मैं वहां पास में, मंदिर के पास में एक जगह है आनंदाश्री में, वहां रुका हुआ था। सुबह से मैनेजर आया मेरे पास में, मैं आपको सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, तो मैं उस ग्रुप को लीड कर रहा था। मेरे साथ में 4-5 लोग और थे, जो एक स्कूल की विजिट करना थी हमको। 5 दिन का हमारा रिसर्च का कार्यक्रम था और 5 दिन में एक स्कूल को देख रहा था बहुत बारीकी से। तो जिस काम के लिए गया था, मैं उदाहरण दूसरा दे रहा हूं। तो सुबह से वो आनंदाश्री का मैनेजर मेरे पास में आया और उसने 500 रुपए का बिल दिया। तो मैं समझ नहीं पाया क्या इस सुबह से अलग से बिल क्यों देने आया। तीसरा दिन था वहां पे आनंदाश्री में रुकने का, महावीर जयंती के अगले दिन, माने संभवतः परसों की बात है। तो मैंने उससे कहा कि ये किस बात के 500 रुपए हैं। तो उसने कहा कि आपके एक टीचर ने सूत्रभंग किया है, सूत्रभंग किया है। मैं भी नहीं समझ पाया कि सूत्रभंग क्या चीज होती है ना। तो जब मैंने कहा मैं नीचे आ रहा हूं, अभी मैं उठा हूं। वहां पे लोग एकदम सुबह लगभग 5 बजे से, चूंकि सामने वो समुद्र तट पे सारे घूमने चले जाते, तो उन्हें सबको उठने की वहां आदत है। मैं सो रहा था उस समय, मैंने कहा मैं अभी उठूंगा, फिर आपसे आके नीचे बात करता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, सूत्रभंग का आप पहले अमाउंट जमा कर दो, उसके बाद आप कुछ भी करना। तो मैं नीचे गया। अब मजेदार चीज मैं वो सूत्रभंग आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या है सूत्रभंग, क्या चीज हुई। तो उसने कहा कि जो आपका एक टीचर था, उसने रात्रि में उसने कोई गुटखा वगैरह खाया होगा, और जो खा लेते ना अपने है राजश्री वगैरह, यहीं का था, कहीं का दतिया का टीचर था, पर बाद में तो हालांकि उस पर बहुत एक्शन लिया। तो उसने वो गुटखा खा करके वहां जो अंदर डस्टबिन रखी थी उसमें थूक दिया। तो वहां पे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि अगर आपने तंबाकू निकाली भी पॉकेट से, तो वहां नीचे सेंसर से पता चल जाता है कि कोई तंबाकू खा रहा आपके कमरे में, या उसने थूक दिया है, या किसी ने धूम्रपान किया है। तो उनके सेंसर वो पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने तंबाकू खा करके वो डस्टबिन में थूकी, और उसको उसने पहले उसे जगाया और वो डस्टबिन जब्त कर ली कि इसमें उसने तंबाकू थूकी। और फिर उसने बताया कि सूत्रभंग माने उनका जो रूल था उसको उसने ब्रेक किया है। माने मैं तो व्यवहार में बता रहा हूं कि व्यवहार में भी यदि सूत्रभंग किया तो 500 का दंड है, ठीक है ना। तो मानो वहां ये शब्द बड़ा प्रयोग में आता है। जहां पे भी आप जाएंगे तो उनके सूत्र बने हुए हैं। जिस स्कूल में मैं गया सैकड़ों कमरे हैं, एक टीचर 5 बच्चे, एक टीचर 5 बच्चे, तो वहां पे उनका सूत्र है कि 5 से ज्यादा बच्चे क्लास में नहीं होना। आप जहां भी जाएंगे, जैसे फ्रेंच बस्ती है, एक तरफ पूरा तमिलियन चलता है, वहां पे 2 हिस्सों में बटा है पूरा पदुचेरी, एक तरफ पूरी वो फ्रेंच बस्ती बसी हुई है कंटिन्यू।
तो फ्रेंच बस्ती के बाहर जब आप देखेंगे तो वहां करीब 6 भाषाओं में उन्होंने मलयाली, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी और फ्रेंच इनमें उसका अनुवाद करके लिखते हैं। तो उन्होंने जो हिंदी में लिखा है कि बस्ती बोलते हैं वो उसके लिए जो उनका रेजिडेंस है, कि वसदी सूत्र, कि वसदी में जब आप प्रवेश करें फ्रेंच बस्ती में तो आपको किन किन सूत्रों का पालन करना है। माने मेरे कहने का आशा ये है कि हम व्यवहार पक्ष में भी देखें तो सूत्र हमारे अपने पास 20 किताबें आती हैं जो आती हैं किसकी, सफलता के सूत्र के रूप में। हम लोगों को जब श्लोक याद नहीं होते थे तो हम लोग सूत्र बना लेते थे। अभी भी मुझे याद है कि क्या बाव जपा, ऐसे ऐसे सूत्र का, अगर मान लो रघुवंश उठाना है तो पहला सूत्र क्या है, बाव जपा का, वागार्ता संप्रक्त वागार्ता प्रतिपत्तये जगता पुत्र वंदे पार्वती परमेश्वरम। तो ऐसे ऐसे सूत्र सैकड़ों श्लोकों के सूत्र बने हुए, अभी भी वो मेरे पास एक डायरी पड़ी हुई है। तो पहला अक्षर याद कर लिया, उससे आगे की लाइन याद बनी रहती थी। मेरे कहने का आशा ये है कि सूत्र वास्तव में अपन व्यवहार के जीवन में भी देखें तो व्यवहारिक रूप में भी सफलता के सूत्र तो मिल जाएंगे, असफलता के सूत्र नहीं मिलेंगे। ना किसी ने किताब लिखी होगी, चोरी करने के सूत्र नहीं मिलते हैं, पर हम कैसे अपने टारगेट को प्राप्त करें उसके लिए हमारे पास में सूत्र हैं। तो जो हम व्यवहार में बहुत पॉजिटिव होते हैं, और जैसा अभी ये जो प्रांजल व्याख्या कर रही थी कि जो गणधर प्रणीत चाहे अरहंत प्रणीत, गणधर प्रणीत, जो हमारे पद हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, वो सारे के सारे सूत्र हैं। तो ये तो हमें अपने जीवन में ऐसा ध्यान रखना है कि कहीं भी सूत्र का भंग नहीं हो पाए। माने हम अपने जीवन के कुछ ऐसे सूत्र बना लें। आज सूत्र पाहुड़ की गोष्ठी से ऐसा तय कर लें कि हमें 5 सूत्र कम से कम अपने ऐसे बनाना है कि जिनका हम जीवन में फॉलो करेंगे, जिनको हम जीवन में अपनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बड़े छोटे छोटे से आप पढ़ने का अपना सूत्र बनाए, जीवन के लक्ष्य का अपना सूत्र बनाए। जो अपन जिस सूत्र को लेकर के यहाँ पर इन संस्थाओं में प्रवेश लिया है, उस सूत्र को बार बार स्मरण करते रहें। उस सूत्र से कम यदि नहीं भटके तो हम जिनागम के सूत्र से अवश्य नहीं भटक पाएंगे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश जी भाई साहब को, जिन्होंने सूत्र की व्याख्या की और एक मजेदार किस्सा सुनाया कि लौकिक में भी आप यदि सूत्र से वंचित होते हैं तो आपको दंड मिलता है, तो पारमार्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में तो आपको होना ही नहीं तो निगोद पक्का है। अब हम आदरणीय MC जैन साहब से निवेदन, आदरणीय राजीव जी, सुरेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वे आएं और हमें अपने विचार प्रस्तुत करें गोष्ठी के संबंध में। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोष्टु मंगलम। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें इस गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर मिला, और ऐसे जो विद्वद्गण अर्थात यहाँ पढ़ने वाले भी संपूर्ण रूप से विद्वानता को प्राप्त हैं, और ऐसे विद्वतों के बीच में ऐसे हमारे विशिष्ट जो यहाँ मंचासीन लोग हैं, इनके बीच में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज विषय था अष्टपाहुड़ ग्रंथादिराज का विषय सूत्र पाहुड़। सूत्र का अर्थ हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया। सूत्र अर्थात संक्षिप्त में वस्तु को निरूपित करना या समझना, और उसमें सारभूत अर्थात प्रयोजनभूत जो प्रयोजन होना चाहिए, उस प्रयोजन को साधने के लिए संक्षिप्त में अपनी वस्तु को समझ लेना। यहाँ व्यवहार से चर्चा और निश्चय से चर्चा हुई। वास्तव में साधना किसको था, साधने योग्य कौन था? साधने योग्य वस्तु स्वरूपो धम्मों से प्रारंभ की गई। वस्तु ही
धर्म का प्रारंभ है और वस्तु ही धर्म की पूर्णता है। जब तक हम वस्तु को नहीं समझेंगे, पदार्थ को नहीं समझेंगे, तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हमें उस पूर्णता की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ये वस्तु कहाँ है? ग्रंथ में है, ना हमारे आचार्यों में है और ना किसी मंदिर में है। तो ये वस्तु कहाँ है? सिक से नख तक मैं ही एक वस्तु हूं, मैं ही एक पदार्थ हूं, मैं ही एक तत्व हूं। मुझे बाहर से दिखाया तो गया है, वो क्या है? हमारे सुमत की पद्धति है, की पद्धति प्रभेद से समझ रहे हैं। ये वस्तु को समझाने की पद्धति थी, ये वस्तु तो समझी नहीं, और वस्तु के भेद प्रभेद को तो हमने समझकर विद्वत्ता को प्राप्त किया है, किंतु वस्तु तो मैं स्वयं था। इस वस्तु को जब तक हम अपने आप में नहीं समझेंगे, तब तक हमें वह उत्कृष्ट, जिसे हम 5 परमेष्ठियों के नाम से जानते हैं, वे सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, और वे आत्मा की अवस्था अर्थात मेरी अवस्थाएं हैं। मैं स्वयं एक आत्मा हूं, और वो अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए हमें जिनागम का, जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कथित जो सूत्र हैं, उनका हमें समझना आवश्यक है, किंतु उन सूत्रों में ही खोकर अपने को नहीं भूलना है। अर्थात आयोजन में प्रयोजन को भूलना हमारी यह संसार परिणति बनाने का कार्य होगा। अगर हम इन आयोजनों से अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेंगे, तो वह मार्ग ही वास्तव में हमारे लिए उत्कृष्ट 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 होगा। ऐसी पद्धतियां, क्योंकि हम जहां बैठे हैं, जिस स्थान पर आए हैं, वह स्थान का नाम ही सतपथ है। इसका नाम क्या है? सतपथ। सत कहां से? जो सत है, अनादि निधन वस्तु, उस सत के पथ पर चलना। वर्तमान में सत मेरा सिक से नख तक स्वयं का स्वभाव है, जो निरंतर त्रिकाल एक रूप रहता है। ऐसा त्रिकाली एक रूप रहने वाला मेरा वह सत पथ, उस पथ पर चलने वाली मेरी स्वयं चलती हुई प्रति समय की परिणति अर्थात उपयोग रूप परिणमन, वह आज तक पर में अपने को खोजता रहा। शरीर संयोग संयोगी भावों में अपने को खोजा, शरीर के समस्त प्रकार के आचरण में हमने अपने को खोजा, किंतु उस सत की पहचान नहीं की है। उस सत की पहचान के लिए हमें अनंत अनंत कालों बाद एक जिन धर्म और सतपथ पर चलने का एक अवसर मिला है। इस सतपथ पर चलने के लिए हमें स्वयं कटिबद्ध होना होगा। उस कटिबद्धता को मात्र हमें बाहर से नहीं, अंतरंग परिणति से अपने को सजोने का पुरुषार्थ जागृत करना होगा। यही वास्तव में सतपथ पर चलने का सतमार्ग है, और यह सतमार्ग हमारे अनंत भगवंतों, अनंत ज्ञानी संतों ने हमें यहाँ वास्तव में प्रस्तुत कर दिया है। अब हमारे पास बाहर की कोई, अरे कर्म के उदय ने मेरा पूरा कार्य किया है, कर्म ईमानदारी से, पुण्य का उदय ईमानदारी से मेरा कार्य कर रहा है, तो कर्म की ओर से अपने उपयोग को हटाकर मेरे द्वारा मेरा काम नहीं किया जा रहा है, इसकी ओर उपयोग रखना है। वास्तव में जिनकुल मिला, जिनवाणी मिली, जिनेंद्र परमात्मा मिले, चलते फिरते सिद्धों जैसे गुरु मिले, किंतु मैं अपने को बाहर में ही अगर खो दूंगा तो ये सब छूट जाएगा। और ये सब छूटने के बाद कब अवसर आएगा? अगर हमने इस अवसर को आज भंजा लिया तो मेरा कार्य इसी काल में, इसी जन्म में हो जाएगा। इसके लिए हम स्वयं कटिबद्ध होकर अपने अंदर की परिणति को सजोएं। ऐसी मंगल भावना। बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आपको इनके वक्तव्य से लगा नहीं होगा कि ये शास्त्री नहीं है मतलब इनका वक्तव्य बिल्कुल शास्त्री जैसा ही है। क्यों? क्योंकि ये आदरणीय समत प्रकाश जी भाई साहब के साथ रहते हैं, सानिध्य लेते हैं उनका, और स्वयं स्वाध्यायी विद्वान हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, क्योंकि इन्होंने जो विषय जो प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, इसमें इन्होंने बताया कि वास्तव में जिन सूत्र पे जो चलते हैं और वास्तव में जो जिन सूत्र की हमें प्राप्ति हुई है, वो मात्र आत्मोपलब्धि के लिए हुई है। जिन सूत्र का लाभ यदि हमें लेना है तो हम अपनी आत्मा का कल्याण करके भगवान बने, ये वास्तव में जिन सूत्र मिलने की सार्थकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय राजीव जी कौशल भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वे आए और अपना वक्तव्य हमें दें। आदरणीय भाई साहब।
भैया सभी को जय जिनेन्द्र। अभी अपन ने एक अलग एस्पेक्ट से ये पूरी चर्चा सुनी, वो थी शास्त्री और काफी स्वाध्यायी लोगों की तरफ से। हम साधारण श्रोता हैं और बता नहीं सकता इस हॉल को इतना भरा देख के मेरा दिल कितना गदगद हो जाता है। मैं एसपी भाई साहब ने जिस भावना से इसको बनाया और हमारे अंकुर भैया का सानिध्य मिला और मिल रहा है, और वो डेली अपना काम के बीच में से आके हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका भी मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। एक चीज और मैंने मार्क करी, जब हमारे शास्त्री बंधु कोई सूत्र बोल रहे थे तो उसका इको मेरे को यहां बच्चियों से मिल रहा था। मतलब कितनी बड़ी बात है कि ये जो बोल रहे हैं बच्चियों को कंठस्थ है। इनके लिए हम एक बार ताली बजाएंगे। अब आते हैं, आज हमने सीखा क्या। सबसे पहले वक्ता आए थे, उन्होंने बताया सूत्र क्या है। सूत्र अर्थात कोई भी चीज, मैंने जो समझा है, हो सकता है मैं गलत हूं, जरूर बताइएगा अंकुर भैया, रोक दीजिएगा। किसी भी चीज को बहुत प्रिसाइसली बताना, प्रिसाइसली गूंथना। और उन्होंने एक बात बोली थी कि उसमें से एक शब्द भी कम होता था तो उनको ऐसी खुशी होती थी जैसे घर पे बेटे का जन्म हो गया। मतलब सूत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको मिली। फिर हमारे दूसरे वक्ता आए, उन्होंने बताया भाई ये सूत्र क्या है, ये क्या लिखे गए सूत्र हैं? नहीं, सूत्र गूंथे गए हैं। मतलब सूत्र कहां से आए हैं? ये सर्वज्ञ के वहां से आए हैं, जिनको गणधरों ने गूंथा और जिनको लिपिबद्ध आचार्यों ने किया। फिर तीसरी हमारी विदुषी आई थी, उन्होंने बताया कि ये सूत्र किन कितने कथे हैं, वो कौन कौन से लिंग हैं जो हम तक ये, अरे हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि हमको ये सूत्र मिल गए। आज इस समय हम ये सूत्र पढ़ के सुन के गुथ रहे हैं। उनको किन्होंने गुथा? तो उन्होंने 3 जो लिंग हैं, उन लोगों ने कितना परिश्रम किया, उनका हम लोगों को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। फिर एक वक्ता की बात जिसको एक बार दोहराया गया कि ये सूत्र किसके हैं, ये सूत्र के ऊपर बढ़ने वाला कौन? जो दिवालिया है। कहां? लौकिक में। पर अंतरंग की उसकी स्थिति क्या होगी ये हम नहीं जान सकते। सुबह सुबह स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, कुछ बातें कानों में पड़ी, उनमें एक बात आई कि हमें बहुत ये बुद्धि है, मैं अपनी बातें कर रहा हूं, कि अगर मैं ना करूं तो कुछ होगा ही नहीं। फिर एक धारा चली जिसमें ये दोष दिया गया कि कर्मों का ही दोष है। ये कार्मिक वर्गणाएं घूम रही हैं और हमारे भाव हुए और यहाँ पे चिपकी और एक कार्मिक शरीर बना और कर्मों के उदय आए और कर्मों के उदय से हमको सब कुछ मिला। पर उस बीच में एक आंधी आई जिसने कहा कि कर्म कुछ नहीं करते, कर्म जड़ है, जो कुछ होता है वो उपादान से होता है। अरे तो अब प्रश्न ये आता है कि भैया कर्म कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं करूं क्या? ये मेरे ख्याल से अभी मेरे जितने भी साथी सुनने वाले सबको ये आता है। अपनी मोटी मोटी बातें करते, समय दर्शन, ये वो, अरे हुए कैसे भैया? तो स्वामी जी ने आखिर में एक ही शब्द बोला था, तुम तो सिर्फ भावना भा सकते हो, कंटिन्यूअस भावना भाव। तो फिर हम यहां आए क्यों?
यहाँ आने का भी तो कारण होना चाहिए ना, भावना तो हम भाते रहेंगे घर पे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं शायद पहले भी दे चुका हूंगा। ये कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट रहता है, सब लोग जानते हैं कोका कोला है, सब लोग जानते हैं इसका कहाँ मिलती कैसी मिलती, पर वो लोग कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट देते हैं। दैट इज टू हैमर योर माइंड। तुम्हारे दिमाग में जब तक अंकुर भैया का हथौड़ा नहीं पड़ेगा, अपन यहां से निकलते हैं, आधे घंटे 1 घंटे बाद हमारे सब वही काम चालू हो जाते हैं। इसलिए अगले दिन आना भी जरूरी, हथौड़े पढ़ना भी जरूरी है। और ये बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब की। सबसे अच्छी बात कि ये नियमित श्रोता हैं और हर बात को हर वक्ता और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो सभी श्रोताओं को उनसे सीख लेना चाहिए कि हमें बिल्कुल अलर्ट होके पूरे विषय को अच्छे से अपनी परिणति में उतर जाए, ऐसा सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अब हम सबको जिसका इंतजार है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य का, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कि अशोक जी जैन साहब अपना बहुमूल्य वक्तव्य हमें प्रदान करें। सभी को जय जिने। सभी वक्ताओं ने जो सूत्र पहाड़ पर जैसा भी बहुत अच्छे तरीके से प्रतिपादन किया और किसी एक विषय पे हमारी पास पहले तो भैया आपकी आवाज कम एक विषय पे जब चर्चा चलती है तो विषय अपना बहुत पक्का हो जाता है। और साथ में मेरा सिर्फ इसमें इतना और जोड़ना है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निर्णय के लिए ये अष्टपहाड़ ग्रंथ बहुत ज़्यादा कार्यकारी है। इसलिए इसका जिनका स्वाध्याय है और जिनका नहीं भी है उन्हें जरूर इसका स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा गोष्ठी के संबंध में और अष्टपहाड़ ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा दी। अब आदरणीय हमारे संयोजक महोदय अंकुर जी भाई साहब। शांति जी भाई साहब की प्रेरणा से हमने ये उपक्रम शुरू किया था और हमें खुशी है कि इस श्रृंखला में हम इस 10वीं गोष्ठी तक लगातार पहुंचे हैं। शुरू में जब हमने ये शुरू किया था तो हमें पता नहीं था हम आगे कितनी गोष्ठी कर पाएंगे, हमारे साथी भाइयों का कितना उत्साह रहेगा, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे प्रांजल तो ये कहती है कि मेरा नाम तो कन्फर्म ही समझो कि एटलीस्ट मेरे को जब आप एक विषय देते हो तो मुझे वो पढ़ने का मौका मिलता है, तो किसी दूसरे का विषय क्लियर हो पाए या ना हो पाए, लेकिन मुझे खुद उस विषय के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो विषय पक्का हो जाता है और हम सब लोगों की ये भूमिका बनती है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले राजकुमार जी का एक मैसेज आया था, आप सब लोगों तक भी पहुंचा होगा। हर साल लगभग 150 शास्त्री बन के निकल रहे हैं, 125-150 शास्त्री, और इन सब लोगों के जो ज्ञान अर्जित किया है, इस ज्ञान को प्रासंगिक बनाए रखने का एक ही तरीका है कि इस ज्ञान को का विरेचन होने के लिए भी हम एक अवसर प्रदान करें। तो जब हम इस तरह की गोष्ठी आयोजित करते हैं, हम लोग तो महीने में 1.5 घंटे 2 घंटे का समय निकालते हैं, लेकिन इन 1.5-2 घंटों के समय में जो यहाँ पर विषय प्रस्तुत करने वाले जो भी हमारे विद्वान रहते हैं, उन्हें उस विषय का अवगाहन करने में, उसकी तैयारी में हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगते हैं, तो वो उस विषय से जुड़े रहते हैं। तो एटलीस्ट हमने तो 1.5 घंटा सुना और सुन के शायद वो बातें चली गई, लेकिन उनका जो लगातार अभ्यास हुआ, उस विषय से जुड़ना हुआ, इसमें भी हम कहीं ना कहीं सहयोगी बने। और एटलीस्ट जब सारे वक्ताओं ने अपना एक विषय प्रस्तुत किया तो विषय के माध्यम से हमें थोड़ा परिचय तो हुआ, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है सूत्र पावड़ में क्या कहा है।
आज आप ये बता तो सकोगे कि नक्को भी मोक्ष मोक्ष मग्गो ये गाथा आई कहाँ है? तो अब हमें ये पता चला ना, जितने लोग ये है ये हमें पता तो चला। और देखिए कमाल की बात है, जिस भावना से इस भवन का निर्माण किया था, अब इस भवन में और इस भवन में इस स्पेस में कई काम किए जा सकते थे। इसे गोडाउन बनाया जा सकता था और गोडाउन से कुछ रेंट प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे एक जिम चल सकती थी तो जिम का कोई रेंट आ सकता था, लेकिन ये सब चीजें यहाँ नहीं हो रही हैं। कितने कमाल की बात है कि 2000 साल पहले की गाथाएं यहाँ गूंज रही हैं। तो इससे ज्यादा मंगलकारी और कुछ नहीं हो सकता है। और किसी भी चीज के लिए चर्चा करने के लिए भी हमें एक स्पेस की जरूरत होती है। साधर्मियों के सम्मेलन के लिए भी हमें एक स्पेस चाहिए। टोडरमल जी ने कहा ना, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। तो चर्चा कहाँ चाहिए? कहीं ना कहीं खड़े होकर बैठ के तो चर्चा करेंगे, नहीं तो कहाँ कर लेंगे। तो आज हमारे पास एक जगह है और उस जगह का जिस भावना के साथ वो जगह तैयार की गई है उसका हम उत्तम उपयोग कर पा रहे हैं, इतने सब लोग जुड़ पा रहे हैं। और अगली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इन बच्चियों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित विद्वान हैं उन सब का लाभ मिलता है। तो आपके माध्यम से हो सकता है इनके कोर्स में सूत्र पावड़, दर्शन पावड़ ये सब नहीं होंगे, लेकिन ये सुनेंगी तो इनके क्षयोत्सव में कुछ ना कुछ बातें रहेंगी, तो आगे जाकर वो सब काम में आने वाली हैं। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार जो आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सत्यपाल जी, अंकल जी का भी बहुत बहुत आभार कि जिनकी वजह से हम सब ये कार्यक्रम कर पाते हैं। और प्रहलाद जी की तरफ से आज सब लोगों के लिए आज स्वरुचि भोज है, तो आप सब आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हम सब लोगों के लिए, क्योंकि क्या कहना, क्षुधा वेदना भी सताना स्वाभाविक है, तो इसलिए निश्चित तौर पे हमने जो विषय अभी ग्रहण किया है इसके बाद आप सब उसके लिए आमंत्रित हैं। और अब मैं सतपाल जी अंकल जी को बोलता हूं कि एक बार औपचारिक आभार प्रदर्शन करके इस गोष्ठी को यहाँ पर पूर्णता प्रदान करें। बोल महावीर भगवान की। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। तो सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ शास्त्री परिषद को कि जिन्होंने ये विचार बनाया कि गोष्ठियाँ निरंतर होती रहेंगी और यहाँ पे गोष्ठी संपन्न हुई। दूसरे आदरणीय अंकुर जी जो प्रतिदिन हमको स्वाध्याय कराते हैं और अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मतलब अपने हम सबको लाभान्वित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आभारी हूँ सभी शास्त्रीय वक्ताओं का जिन्होंने विषय चुना और विषय को यहाँ प्रस्तुत किया, जिससे हमको इस बात का पूरा सिस्टमेटिक मतलब ज्ञान हुआ कि सूत्र पावड़ क्या है, उसकी विषय वस्तु हमें समझ में आई कि अब हम सूत्र पावड़ पढ़ेंगे तो इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कहाँ हैं, तो निश्चित रूप से विषय और क्लियर होगा। साथ में सभी सर्वार्थ सिद्धि की जो बालिका है पूर्व में भी आती नहीं है, लेकिन अभी यहाँ आई और उन्होंने भी अपना मंगलाचरण प्रस्तुत किया और पूरे सब्जेक्ट को सुना। सबसे ज्यादा तो मैं उनका आभारी हूँ जो उन्होंने मंगलाचरण जो छोटे छोटे दोनों बच्चों ने किया और इन्हें बड़ी एक बात बताई कि पर्याय का जब मिलन होगा तो हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि उत्पाद प्रय ध्रुव युक्तम सत, तो किससे उस ध्रुव से जो वर्तमान की पर्याय है जो बाहरमुखी हो रही है, हमारी इधर उधर भटक रही है, यदि वो हमारी वृत्ति अंतर्मुख होकर अपने ध्रुव से मिलेगी तो आपका कल्याण निश्चित है। तो उस भजन में इतनी सी बात को कितनी सरलता से सहजता से पंडित जी साहब ने तो गूंथा। बच्चों को अभी उसका भावासन नहीं है, लेकिन यदि हम उसके भाव को समझें कि वो बात कितनी बड़ी है और कितनी सहजता से उनने बोली है, तो हम अपने उपयोग को अपने अंदर ही ले जाना है, अपने ध्रुव से ही मिलना है, हमें कहीं बाहर की जरूरत नहीं है। और वही इन सब चीजों के माध्यम से कि कैसे बाहर से हम बाहर से अंदर कैसे आए, तो सूत्र पावड़ में वही तो दिया कि बाहर में जितनी त्रुटियां होती हैं हम सूत्र से भटक रहे हैं। यदि सिद्धांत बनाया, अपन कहते हैं ना भैया कुछ पॉइंट बना लो, परीक्षा के पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि हम इन पॉइंट पे तैयारी करेंगे, और यदि हम उन पॉइंट्स पे चलते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, हम पास हो जाते हैं और अच्छी से तैयारी हो जाती है।
जैसे अभी महेश भाई साहब ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि बसति सूत्र, हर जगह के अपने अपने नियम है और यदि नियम तोड़ोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो जिनागम में सुखी होने के नियम है, यदि हम नियम तोड़ेंगे तो क्या होंगे, संसार में भटकेंगे, दुखी होंगे। तो हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर कैसे चलें ये मार्ग बताया, तो निश्चित रूप से सब लाभान्वित हुए। मैं सभी का आभारी हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे नियमित श्रोता अजय भाई साहब, हमारे सभी लोग, आदरणीय सुरेंद्र जी ने हमें बात बताई, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी श्रोताओं का, क्योंकि इसकी सफलता जब ही है जब आप लोग आते रहें। तो अगली गोष्ठी जो 4 मई को, उसके लिए भी मैं आप सबको तो आना ही है और अधिक से अधिक लोगों को लाना है, क्योंकि जितने अधिक लोग यहाँ रहते हैं उतनी प्रसन्नता होती है इस बात की कि इस भवन की भी उपयोगिता हो रही है और आगे हम बढ़ भी रहे हैं। तो आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीसी जैन साहब का, डॉक्टर साहब का मैं प्रहलाद नाम नहीं जानता था आज नाम पढ़ा, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको यहाँ पे सुरुचि भोज का आपने आयोजन किया। इस तरह कोई ना कोई प्रति समय ऐसे सौभाग्य मिलता रहता है आप सबके सहयोग से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, पुनः पधारें। जय जिनेन्द्र। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज की गोष्ठी यहीं विसर्जित होती है, संपन्न होती है। और 4 मई को चारित्र पाहड़ की गोष्ठी है जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।